नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो आज जम्मू वेव के प्रोग्राम में आपको पुलडोडा के बारे में बताएंगे और साथ में पुलडोडा के अंदर आर्टिफिशियल लेक जो है हमारे पास ऑलरेडी है। क्यों नहीं इसको यहाँ की सरकार बना रही है और क्यों इस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है और इससे पहले जो चीजें यहाँ पर बनी क्यों बिखर चुकी है, वो तस्वीरें भी आपको बताऊंगा। लेकिन जिस हाईवे पे मैं आपको अभी खड़ा हूँ, इस हाईवे पर ये देख लीजिए, ये किश्तवाड़ की ओर जाता है और ये किश्तवाड़ की ओर जाते हुए यहाँ पर एक पुल का निर्माण इस साइड हुआ है। एक पुल का निर्माण बिल्कुल उस साइड हुआ है। जो भद्रवाह से गाड़ियां आती है वो बिल्कुल इस साइड से, यानी चिन्हाव वैली में किस तरह से डेवलपमेंट जो है आप देखने को मिल रही है हाईवे के बीच में। बेहतरीन हाईवे जिसके ऊपर फ्लाईओवर यानी बिल्कुल पुल बन रहे हैं और इस पुल से जो जम्मू से गाड़ियां आएंगी, बिल्कुल इस साइड से जो जम्मू से गाड़ियां आएंगी वो किश्तवाड़ या डोडा के लिए जाना होगा, तो वो जो है किस तरह से यहां से होते हुए किश्तवाड़ की ओर जाएंगी। तो ऐसे में लगातार यहाँ के लोग अपील कर रहे थे कि हाईवे बेहतर होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। और ये दरिया चिनाब जिसके ऊपर की बात की जा रही है, क्योंकि पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है और इसके ऊपर आर्टिफिशियल लेक बन सकती है, यानी बोट वगैरह या तमाम चीजें और टूरिज्म को जो है और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ये निचली साइड एक और पुल था जो बिल्कुल डूब चुका है और ये जो है नीरू नाला कहा जाता है। ये नीरू नाला भद्रवाह से होकर पुलडोडा की तरफ आता है और यहाँ पर पुलडोडा में मिलता है। और इसी से दरिया चिनाब में मिलने के बाद दरिया चिनाब जो है किस तरह की गति और किस तरह की तीव्रता से चलता है ये बताता है। लोगों से भी बात करेंगे क्या लोग कहते हैं इसके बारे में। आर्टिफिशियल लेक होना चाहिए और ज्यादा बोट्स होनी चाहिए, हादसे होते हैं उस हादसों से लोगों को बाहर निकालना होता है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। देखिए, पुलडोडा में हूँ और पुलडोडा में कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि 2020 में जो काम शुरू किया था, जिस आर्टिफिशियल लेक की मैं बात कर रहा हूँ, वो बनने जा रहा था लेकिन टूट फूट गया फिर से, क्योंकि पानी का इतना ज्यादा फ्लो होता है। लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुलडोडा से तुरंगल ब्रिज के बीच में पानी का भाव काफी कम है। अगर ऐसे में यहाँ पर बोट्स वगैरह या इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो कितनी डेवलपमेंट हो सकती है डोडा की। सर, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पुलडोडा के। तो सर, 2020 में एक शुरुआत की गई थी, कुछ चीजें बनाई गई बीडीए द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा। क्या चीजों कमियां रह गई, टूट फूट गई, क्या चीजें हुई? सबसे तो ये जो पानी का बहाव है, ये इसकी वजह से ये नुकसान हुआ। खुशी थी हमें ये भी कि यहाँ टूरिज्म आएगा, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, कारोबार बढ़ेगा। आपको पता ही है पुलडोडा का मसला ये कई देर से सबको थी ये कि हाँ कारोबार बढ़ेगा। तो उसके बाद पानी 2020 के बाद फिर पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हुआ और पहले से बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे सब टूट फूट गया। अब अगर ये इसको और करते, यहाँ किश्ती पड़ी है वहाँ बगर में, वो उन्होंने वापस नहीं लाई। किश्ती भी वहाँ भी काम आती थी, कोई डेड बॉडी जाती थी, कोई एक्सीडेंट होता वहाँ काम आती थी। वहाँ 2-3 हैं किश्तियाँ पड़ी हुई जो डिपार्टमेंट की है, मगर इनकी किश्तियाँ जो टूरिज्म की थी वो भी यहाँ रहती है। अगर टूरिस्ट यहाँ चलता बढ़ता रहता सब कुछ, इसका डोडा का भी नाम रहता है, जैसे अब भद्रवाह का नाम है, डोडा का भी नाम रहता है। डोडा हम टूरिज्म के मामले में हर जगह से पीछे है। कोई जगह नहीं किसी को कि भाई टूरिज्म कोई आता यहाँ पे, कहीं जाते शाम को कहीं टहलते वहलते, यहाँ से लोगों को भद्रवाह जाना पड़ता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि इसी तरह की कोई बात हो जो आगे लोगों तक या सरकार तक पहुंचे। जिस तरह से सीनियर सिटीजन है या लोगों को मतलब टहलने के लिए जगह नहीं है, इस तरह की अगर चीजें सही तरीके से बन जाती है पुलडोडा के आसपास या आगे जाकर बन जाती है तो कितना ज्यादा फायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। अगर ये टूरिज़्म वाले यहाँ बनाते हैं, वो यहाँ पे गेट पे तो पर्ची लगेगी इनकी, जो हर जगह वैसे होता है। कारोबार बढ़ेगा, ये हट लगेंगे इनके, उससे भी फ़ायदा होगा। ज़्यादा गवर्नमेंट का भी तो आम पब्लिक का भी फ़ायदा है और लोगों को भी सहूलियत है, जो जहाँ देखने को कहीं मिलता ही नहीं है लोगों को कि भाई जहाँ जाएँ सैर व तफरीह के लिए, शाम के लिए जाएँ। जहाँ से भद्रवाह जाना पड़ता है कि कहीं को पत्नीटॉप जाना पड़ता है, अगर जब पुलडोडा में अगर इसी को थोड़ा सा ये कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, एक नाराजगी आप तमाम लोगों के अंदर है कि 2008 में भगलियार प्रोजेक्ट बनने के बाद आप लोगों को यहां से निकाला गया। लेकिन चलिए, अब आर्टिफिशियल लेक हमारे पास है तो इसकी खूबसूरती दुनिया के सामने और ज्यादा निखार के आएगी। जिस तरह से आपने कहा कि पुलडोडा यानी भद्रवाह हमारे पास है जगह, लेकिन अगर पुलडोडा को और ज्यादा बनाया जाए, पुलडोडा एक नाम दोबारा से
शुरू हो तो क्या चीज? जब 2008 में तो हमने भी यही सोचा था, इसी उम्मीद से कि यहाँ कुछ आगे आएगा। पहले तो कि बिजली हमें मिल जाएगी, पुलडोडा जाने वालों को हमें बिजली यहाँ के मतलब, अब ना तो बिजली मिली, ना टूरिज्म यहाँ ये रहे, ना हट रहे, ना कुछ रहा। अभी अब सुनने में आया कि बीडीए फिर से इसको काम शुरू कर रही है। तो ये इसमें बारे में, ये जो गणपत से यहाँ ये एक रोड बना रही है, तो उसके आसपास ये हट शट बनाने का इनका प्रोग्राम है, सुनने में आया है। तो देखिए, अगर ये चीज बन जाती है तो कितने युवाओं को फायदा होगा, पुलडोडा या फिर डोडा के लोगों को? ये तो जब ये स्टार्ट हुआ था, काम हुआ था, तो इन्होंने कहा कि हम पुलडोडा के यहाँ लड़के एडजस्ट कर देना। तो वहाँ के जब तब वो सरकार थी कांग्रेस और पीडीपी की, वो बोलता नहीं ये बाहर से ही लगेंगे, यहाँ पुलडोडा वाले नहीं लगेंगे, बाहर से लगेंगे। जो टूरिस्ट वाला है वो 8 वैकेंसी वहाँ तब उसके दौरान में निकली, बोला ये बाहर के ही लगेंगे। चलिए कुछ और लोगों से। सर क्या नाम है आपका? शायद शायद कितनी उम्र है आपकी? सर 30 साल। अगर पुलडोडा में आर्टिफिशियल लेक बन जाता है, पुलडोडा के आसपास दरिया चनाब में बोट्स वगैरह चलेंगी, कितना फायदा होगा? भद्रवा हमारे पास बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर शुरुआत डोडा से हो तो कितना अच्छा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम कश्मीर जाते हैं अभी टूरिस्ट लेके, सर बोट्स वगैरह वहाँ पे चलती है, तो काम बहुत अच्छा चलता है वहाँ पे, और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। सर यहाँ पे अगर हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो रेत से पूरी आंखें भर जाती हैं, बंदे वापस भाग जाते हैं। तो अगर थोड़े बहुत मतलब बोर्ड वगैरह हो तो बहुत अच्छा लगेगा सर, हमें भी, हमारा काम भी चलेगा, तो सबका काम चलेगा यहाँ पे सर, हाट वगैरह बनेंगे। देखिए, अगर ये चीजें बनकर तैयार हो जाती, यहाँ के युवाओं को यहाँ से या तो कश्मीर लेह लद्दाख काम करने जाना पड़ता है, अगर यही चीजें यहाँ पर होंगी तो कम से कम 100-200 लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे जो अपनी दुकानें या इस तरह की कोई चीज खोलेंगे। हाँ सर, दुकानें बहुत वगैरह मतलब ऐसे सब कुछ चलेगा, कारोबार इनका, दुकानें यहाँ पे हैं और भी खोलेंगे, जो भी बाकी काम वगैरह होगा टूरिज्म का उसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे बहुत सारे। नई सरकार बनी है, नई उम्मीदें लेकर आई है, क्या नई चीज आपकी आवाज सुनेंगे तो क्या आपको लगता है, क्या डिमांड करेंगे आप? सर मैं यही डिमांड करूँगा कि मैं भी एक ड्राइवरी करता हूँ यहाँ पे सर, यहाँ पे सबसे पहली बात है वॉशरूम की। सर माँ बहनें हमारी खुले में इधर जाती है, और बहुत बार भी हम ये कह चुके हैं कि पुलडोडा में ज़्यादा नहीं, बाथरूम एक दिया जाए, नहीं तो हमें यही चनाब के किनारे जाना पड़ता है। हमारी माँ बहनें इधर ही कहीं गाड़ियों के पीछे, कभी आगे पीछे, और अच्छा नहीं लगता सर। हम यही आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाथरूम वॉशरूम वगैरह अगर यहाँ पे हो तो सबसे अच्छी बात। सर आपका क्या नाम? नफीस है। हफीज जी, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहेंगे, हम तंग आए हैं इधर पुलडोडा में, खाली गर्दा और रेत खाते हैं यहाँ सुबह से शाम तक। क्या अपील करेंगे सरकार से कि दरिया चनाब पर बोट्स वगैरह लग जाएं? होना चाहिए सर, जरूरी है, ये सबसे जरूरी यहाँ डोडा में भी है। जैसे भद्रवा में टूरिस्ट जाता है, छतरगला में जाता है, उधर जाई में जाता है। अच्छा देखो कितना अच्छा है, यहाँ देखो खाली रेत है, नीचे जाओगे आप नजर मारोगे ऊपर से खाली रेत है, खाली रेत है। अगर इसको सफाई होगा अच्छा से, पार्क बनेगा, छोटा छोटा पार्किंग बनाओ, बोर्डे लाओ, किसी लाओ, काम चलेगा हमारा। हम कहाँ जाएंगे, हम हमारे को रोजी रोटी कमाने का यही जगह है, हमारा स्टैंड है। अच्छा बाथरूम टूटा है, इधर से नीचे देखो, आप देखो बाथरूम डंगा शंगा गया, पता नहीं एक 1.5 साल हो गया बंद। कितनी बड़ी नाकामी समझते हैं आप बीडीए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की? अगर 2020 में उन्होंने शुरुआत की थी, कोई चीज दिखाने का प्रयास किया था, क्या बनना नहीं चाहिए था दोबारा से? या फिर गणपत से यहाँ तक अगर इस तरह की आर्टिफिशियल लेक भी रखें, बोट्स रखें, जो लोग घूमें, गणपत तक की घूमें, अगर तुंगर अस्तर तक नहीं घूम सकते, यहीं पर अगर आसपास टूरिस्ट आए तो कितना फायदा होगा? देखो डिस्ट्रिक्ट है ये, जैसे भद्रवा का डिस्ट्रिक्ट यही है, सबका डिस्ट्रिक्ट यही है, डोडा है, सिटी है, तो डिस्ट्रिक्ट यही है, तो इधर ही बनना चाहिए। जैसे गणपत पुल से अगर यहाँ तक भी बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, और बाहर के लोग भी आएंगे। यहाँ से भद्रवा जाते हैं, ना कोई हट है, ना कोई यहाँ होटल है। अच्छा सिटी जाना पड़ता है लोगों को, खजूल होते हैं, रात को यहाँ आते हैं 10 बजे 11 बजे आते हैं, फिर यहाँ से फिर वैन करना पड़ता है, बुकिंग पे ऑटो करना पड़ता है। चले कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, यहीं के रहने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? राशिदुल कादिर। राशिद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डोडा भागवा। डोडा भागवा। तो अगर पुलडोडा से गणपत के बीच में आर्टिफिशियल लेक सही तरीके से बन जाए, बोट्स लग जाएं, या फिर तुंगल अस्सर ब्रिज तक लग जाएं, तो कितना बड़ा फायदा होगा। एक टूरिस्ट स्पॉट और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक भद्रवा है पहले से। इंशाल्लाह मुझे वो उम्मीद है कि लग जाएगा, और यहाँ अगर सच्ची आपका कहना सही है, अगर ये लग जाता तो यहाँ के लोगों का भी फायदा हो जाता था, हर दुकानदार क्या का। डिमांड करेंगे नई सरकार से? फिलहाल मैं नई सरकार को क्या बोलूँ, अब कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। इस तरह की चीजों के लिए क्या डिमांड करेंगे?
अगर वो पहले जो उन्होंने अपने वादे किया था, वो वादे जैसे बिजली 200 यूनिट की थी, डबल राशन की थी और 12 सिलेंडर फ्री किए थे, एसपीओ को डेली वेजर को भर्ती करने का किया था, अगर वो करते तो 7 साल तक ये भी डेवलपमेंट कर लेते तो अच्छी बात थी। चलिए, साथ साथ में ये भी डेवलपमेंट कर देते। ये तमाम पुलडोडा के लोग हैं जो आसपास यहाँ पर रहते हैं, इन तमाम लोगों का रिव्यू जो है हम ले रहे थे। चलिए फिलहाल कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं। देखिए, मैं उसी पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, पुलडोडा के उस पॉइंट पर जहां पर कुछ चीजें बनाई गई थी 2020 के बीच में, और जिसका उद्घाटन जो है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पुलडोडा में बनाया गया था। इसका इनॉग्रेशन जो है श्री राजकुमार सिंह, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, और इसके डीसी जो थे उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट यानी डायफोडे सागर, ये थे उस टाइम डीसी। और ये बोर्ड पे साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल जहां पर ये लोग कुछ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से इसकी बाउंड्री को अलग किया गया था, और इस बाउंड्री की यानी एक दीवार, काफी लंबी दीवार यहाँ से आगे लगभग 300 मीटर तक इस दीवार को खड़ा किया गया था, ताकि पानी जो है रुका जा सके। और इसके साथ में ये देख लीजिए, ये ग्रिल वगैरह आपको बता रहे होंगे। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर रखा गया था, जहां पर काफी सारे लोग जो है काफी खुश हो गए थे। लेकिन पानी का भाव इतना ज्यादा होता है कि पानी से सारी चीजें तहस-नहस हो गई, क्योंकि ये दीवार काफी मोटी होनी चाहिए थी। जो दीवार यहाँ पर लगी वो टूट गई, क्योंकि उसके बाद किसी ने भी देख रेख नहीं की। इसके साथ में यहाँ पर एक बिल्डिंग भी होनी की, और साथ में अगली साइड जहां से एक बच्चा आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, यहाँ से निचली साइड दरिया वाली साइड एंटर होते थे, जहां पे काफी सारी बोट्स वगैरह होती थी। और ये बोट्स जो है, यहाँ पर रेस्क्यू टीम है पुलडोडा के अंदर, जो लगातार कोई भी हादसा या दरिया चिन्हाब के बीच में किसी ने छलांग मार दी या सुसाइड करने का किसी ने अटेम्प्ट किया, उन लोगों को किस तरह से बचाती थी, या जो हादसे में लोग दरिया चिन्हाब में चला जाते थे उनकी डेड बॉडी को किस तरह से निकालते थे। क्योंकि पुलडोडा 2008 के बीच में तहस-नहस हो गया था, क्योंकि उस टाइम भगल्यार प्रोजेक्ट बनने के बाद यहां से लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि पुलडोडा काफी बड़ी मार्केट थी। दरिया चिन्हाब की इसलिए बात की जा रही है कि दरिया चिन्हाब के बीच में पुलडोडा से लेकर यानी जो अस्सर के बीच तुरुंगल ब्रिज है, यहां तक पानी का जो भाव है बिल्कुल ठहरा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ पानी है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बन सकती है, जिसमें बोट्स वगैरह तमाम चीजें चल सकती है। और यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और यहाँ की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा जहां पर घूमने फिरने वाले लोग आएंगे। इस तरह की दोबारा से दीवार को खड़ा किया जाए, और इस तरह का बेहतर सा एक टूरिज्म का हब बनाया जाए, ताकि लोग यहां पर आकर अपना चाहे फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ताकि ये रील्स बनाएं या इस तरह की कोई भी वीडियो बनाएं, ताकि आने वाले समय के लिए डोडा, अगर भद्रवा हमारे पास एक बहुत अच्छी टूरिज्म की पहचान है, तो पुलडोडा भी एक से ही बेहतर पहचान बने, जहां से लोग निकले, बोट्स खूब सारी हों, और लोग जो है यहाँ पर घूमने फिरने आए। फिलहाल लोगों का रिव्यू लिया है, उस पर भी बातचीत करेंगे, और अपनी राय भी आप जरूर रखिएगा कि आखिर पुलडोडा के अंदर आर्टिफिशियल लेक बनना चाहिए, बोट्स आनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं इसका आनंद भी ले सके। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। दरिया चिन्हाब पर अगर घूमने फिरने के लिए जगह बन जाए या इसके ऊपर किश्तियां चलें, तो कितना फायदा हो सकता है? बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन वो चलना चाहिए। तो गर्मियों में पूरा पानी में जाता है, सारा जो बना हुआ भी है पहले का वो भी पानी में जाता है, वो भी पैसा जाया है वहाँ पर। अगर प्रॉपर तरीके से इस चीज को बनाया जाए, खड़ा किया जाए, अगर ये चीजें हो, तो कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, और कितनी बेरोजगारी यहाँ पर पुलडोडा के आसपास या डोडा के लोगों की खत्म होगी। डोडा के लोगों की बेरोजगारी भी खत्म होगी। अच्छा है काम, अगर बने तो, अगर सरकार चाहे तो बन सकता है, लेकिन इसके लिए फिर खर्च करना है, बांध लगाने हैं, ताकि वो दरिया में ना जाए, क्योंकि गर्मी में पानी बढ़ जाता है, बाद में वो पूरा खत्म हो जाता है। पहले का भी जो हुआ है सिस्टम वो भी खत्म है। जी हाँ, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और इन तमाम लोगों से जो है हम इसी तरह का रिव्यू ले रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जम्मू वेव के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिन्हाब रेस्क्यू टीम के प्रेसिडेंट है,
जो लगातार चुनाव में अगर कुछ भी हो जाए तो ये हमेशा फ्रंट लाइन पर लीड करते हैं। इन्हीं से जानते हैं जिस मुद्दे पे हमारी चर्चा चल रही है, दरिया चनाब के ऊपर आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए यहाँ की सरकार को, और पहले जो चीजें लाई गई वो कैसे तबाह हुई। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर थोड़ा सा बताएं कितना मुश्किल है आपके लिए भी और क्या चीजें चाहिए अभी भी पुलडोडा से लेकर तुरंगल ब्रिज तक। देखिए, ये अगर आप टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी मेहनत की गवर्नमेंट ने। भूपेंद्र जी के टाइम में भी जो डीसी साहब थे यहाँ पे, उसके बाद डाइफोडे डॉक्टर साहब के टाइम में भी बड़ी मेहनत की और यहाँ पे टूरिज्म इन्होंने खोला। इन्होंने अच्छा करोड़ों रुपया लगा के यहाँ काम किया, लेकिन हम उस वक्त भी चिल्लाकर बोल रहे थे कि भाई ये कम है, अभी इसको और हाइट दे दो, और वो सारा पैसा जो है वो डूब गया, वो दरियाई चिनाब ने ले लिया। अब अगर ये चाहेंगे, अगर अब सुना है कि अब ये टूरिज्म जो है ये इसको बढ़ाने के लिए पैसा भी वागुजार कर रही है गवर्नमेंट, और करना भी चाहिए, यहाँ होना चाहिए टूरिज्म, ताकि आवाम जो है आवाम उस चीज़ का लाभ उठा सके। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो ये जहाँ ये टूरिज्म आप बना रहे हो, यहाँ पे पुलडोडा पहले बसता था, यहाँ पे एक शहर था, वो बगलियार डैम की वजह से 2011 में डिस्ट्रॉय हो चुका है, और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि हम आपको यहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे, बसाएंगे, लेकिन बजाय बसाने के आज इतने साल हो गए 2011 से आज तक गवर्नमेंट टस से मस रही है। जो भी डीसी यहाँ पे आता है, पहले रोज तो वो हमको बुलाकर पूरी कहानी सुनता है कि भाई क्या बात है जनाब, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं जनाब, हम दरबदर है, हमारी मैतें जो सड़कों से उठती हैं, हमारे जनाजे सड़कों से उठते हैं, लड़कियां विदा सड़कों से होती हैं। डीसी बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरे चौथे दिन पता नहीं उनको सांप सूख जाता है। मुझे समझ नहीं आता उनको हो क्या जाता है, वो 2 साल हमसे बात ही नहीं करते हैं। ये समझने आज तक हमें इन 20-25 सालों में नहीं आई कि मसला क्या है। लिहाजा चलो जो भी है, ये जो टूरिज्म का काम हो रहा है हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट से, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसे काम करे, लेकिन उसके साथ साथ पहले पुलडोडा वालों को बसाए। जो पुलडोडा वाले इस वक्त दरबदर हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के यहाँ के शहरी हैं, और हमारे साथ इतना जुल्म कि 2011 से हमको दफा कर दिया है डैम की वजह से, और आज तक किसी जगह सेटल नहीं कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और हमने कई बार चाहा कि हम यहाँ स्ट्राइक करें, हम यहाँ रोड ब्लॉक करें, लेकिन हमें एक खासियत है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हर चीज़ करते हैं, बात करते हैं उनके साथ, हर वक्त शाना बशाना उनके साथ। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, चिनाब रेस्क्यू की टीम हर वक्त उनके साथ होती है, डीसी साहब रहे, एसएसपी साहब रहे, उनके साथ होती है हर वक्त। मुश्ताक साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर बोट्स आ जाती हैं चनाब, दरिया चनाब पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, आसपास रोड बनाकर सही तरीके से आप लोगों को भी जगह दी जाती है, या फिर आपके लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, दुकानें खोल दें ताकि आपका बिजनेस शुरू हो जाए, तो कितनी डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं। एक तरफ हमारे पास भद्रवा है घूमने फिरने की जगह टूरिस्ट के लिए, दूसरा अगर इस तरह का अट्रैक्शन पॉइंट सीनियर सिटीजन आए घूमने, क्योंकि डोडा काफी दिक्कतों वाला शहर है जहाँ पर जगह नहीं है शहरी लोगों को बाहर निकलने की। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो जब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी ना, तो भद्रवा से ज़्यादा रश यहाँ पे रहेगा। ये सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से किश्तवाड़ से के लोग भी आएंगे, यहाँ के भद्रवा के लोग भी आएंगे, डोडा के भी आएंगे, मरमत के भी आएंगे, हर जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। ये मरकज़ है, ये गेटवे आप अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा था, लेकिन इसको तोड़ तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अब मैं नाम क्या लूँगा किसका, लेकिन यहाँ होना चाहिए। अगर ये जैसे आपने कहा, अगर दोनों रास्ता बने और रास्ते के ऊपर नीचे जो है, जैसे ये रास्ता बना है गणपत ब्रिज से लेके यहाँ चिनार तक, अगर इसी को ये थोड़ा वाइडनिंग करेंगे और इसी में ऊपर नीचे आवाम को बसा भी सकते हैं, और वो जो कुछ दुकानें जो हैं, जो दुकानदार थे जो आज दरबदर हैं, जो बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ चुके हैं, वो भी कम से कम एडजस्ट हो जाते हैं। क्या लगता है आपको कितने युवा एडजस्ट हो जाएंगे, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी अगर यही चीज, पानी का ठहराव है इस पानी में, तो यहाँ पर बोट चल सकती है, क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि देखिए आप लगातार रेस्क्यू करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, या फिर जो डेड बॉडीज है उनको बाहर निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आपने सही फरमाया, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। परसेंटेज अगर आप कहें तो 101 डेवलपमेंट हो सकती है, अगर लोगों को बसाया जाए तो। इसी प्लान के साथ साथ अगर ये प्लान भी रखते हैं कि इनको इस जगह रिहेबिलिटेट करें, तो ये 100+ जो है इसमें डेवलपमेंट है।
क्या आपको क्या अपील भी करेंगे? देखिए 2020 में करोड़ों का पैसा लगा दिया गया यहाँ पर। आपकी बोट्स भी उसके आसपास मैंने देखी हैं जहाँ पर खड़ी रहती थी। एक सहारा जैसा था कि यहाँ से कभी भी अस्सर जाना हो या पिछली साइड जाना हो, यानी प्रेमनगर वाली साइड कहीं भी अपनी बोट्स को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब वो सहारा आपका छिन चुका है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो सही होनी चाहिए, ये दोबारा से वैसी ना हो कि दोबारा से पैसा लगा दिया जाए और वो फिर से वो तो मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट की कि जो इनने पहले काम किया वो गलत काम था, और हम उस दिन भी चिल्लाए। अगर आप उस दिन की मेरी बाइट निकालोगे, मैंने ये भी बोला था कि ये कामयाब नहीं है, और वाकई वो कामयाब नहीं। जैसे हम अभी ये बता रहे हैं, ये जो जिगजैग बन रहे हैं, ये नेपली में जो नेशनल हाईवे बन रही है 2 वे, ये आप 5 साल के बाद देखो ये सारे पिलर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये जमीन चल रही है। हम चिल्लाते हैं भाई ऐसा मत करो, गवर्नमेंट का पैसा लॉस मत करो, और ये नहीं मानते हैं। ये अपना ठेका पूरा करके निकल जाएंगे NHIDCL वाले, तो ये विपदा हमको पड़ जाएगी। ये नेपली में आप देखिए जो ये फ्लाईओवर ने बनाया है, आप 5 साल के बाद देखना इसमें दरारें पड़ जाएंगी, क्योंकि ये सारा एरिया ही चल रहा है। तो इसी तरह से हमने यहाँ का भी बोला था, ये जो टूरिज्म ने बनाया था, हम उसको भी चिल्ला रहे थे भाई ऐसा मत करो। आप जो क्वार्टर बना रही हो, उन्होंने बड़ा नीचे बनाया, क्वार्टर पानी में चला जाता है। पूरा क्वार्टर जो उन्होंने बिल्डिंग जो बनाई उन्होंने, वो पूरी पानी में धस जाती है जब पानी चढ़ता है। मिस्टर साहब, आपने बड़ी सही बात कही थी। अगर देखिए अगर ये चीज़ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और डोडा का, अगर डोडा सिटी का गेटवे अगर माना जाए तो पुल डोडा है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो कितने लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कितना और ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए अगर हज़ारों की तादाद में दरिया चिनाब पर बोट्स पर लोग चढ़ने आएंगे, घूमने आएंगे, या जिस तरह से डल लेक में शिकारे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें अगर आसपास लगेंगी तो क्या लगता है आपको, आपके अनुभव? ये बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही कहा ना कि डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी, शिकारे लगेंगे, बोटें आएंगी, लोग बटोत तक जाएंगे, उसमें ज़्यादा सफ़र तो नीचे से करेंगे, उसमें इनकम जनरेट होगी बड़ी ज़बरदस्त, और काम होगा उसमें। हमारे ही यहाँ लोकल अगर बच्चे अगर मेहरबान कोई DC हो जाए या एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, तो हमारे ही बच्चे यहाँ लगेंगे जो दरिया चिनाब से खेलते हैं। तो लिहाज ये अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ कुछ महीने जो है उन महीनों में इसमें बोट का उतरना नामुमकिन है। जून जुलाई, मई जून जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने जो हैं, अगर इनमें कहीं इसमें बोट उलट गई तो वो फिर ऊपर वाला ही हाफिज होगा। कोई बड़ी सी नई चीज़ ले आए जो इसको चला सकें, जिसमें खूब सारे लोग भी रहें, आपके जैसे लोग जो इस चीज़ का ध्यान भी रखें, इन लोगों को मौका दिया जाए ताकि आप लोगों का भी रोज़गार बने और साथ में सरकार भी इससे रेवेन्यू जनरेट करे। वो तो हमने पहले भी एप्लीकेशनें दे रखी हैं DC ऑफिस में कि भाई हमारे ही लड़कों को एडजस्ट किया जाए। जो पुलडोडा के लड़के हैं, 30-35 लड़के हैं यहाँ के, और वो भी मतलब ज्वाइंट हैं, हिंदू मुस्लिम सब काम करने वाले लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वही एडजस्ट हो जाता है, और कौन होता है। लेकिन वो एडजस्ट करने हैं तभी तो है, वो करने हैं, काम करना है, उसके साथ साथ रिहेबिटेट करने हैं, लोगों को बसाना है। अगर इतना पैसा ये टूरिज्म में इन्होंने करोड़ों रुपया लगाया और वो टूरिज्म ही खत्म हो गया, वो सारा दरिया में चला गया, तो अगर वही पैसा पुलडोडा को दिया होता तो वो पुलडोडा बस गया होता आज तक। चलिए, मेरे साथ चिनाब रेस्क्यू टीम के प्रेसिडेंट जो है मुश्ताक साहब थे, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म का हब बनना चाहिए, क्योंकि पुलडोडा सेंटर पॉइंट है, और अगर यहाँ पर ये चीज़ होती है, आर्टिफिशियल लेक हमारे पास है, तो ऐसे में अगर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आती है तो आने वाले समय में डोडा की डेवलपमेंट होगी। डोडा के लिए स्पेशल इस पुलडोडा की जगह के लिए पैसा आया है, और गणपत से लेकर पुलडोडा तक अगर इसी तरह से ये चीज़ें बढ़ती है तो आने वाले समय में जितने टूरिस्ट हैं वो सब जो है डोडा की ओर रुख करेंगे। फिलहाल जम्मू वेव में इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मैं विकास मन्हास, डोडा।